अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। अभी बना रही हूँ मैं गजरेला, क्योंकि मैंने ना ये गाजरें क्रश करके रखी हुई थी, लेकिन कुछ भी यूज़ में नहीं आई ये ना, तो मैंने सोचा कि इनका बना लेते हैं गजरेला। क्योंकि आजकल पुर्तगाल में ना ये लास्ट वीक के थोड़े से क्लिप हैं। आजकल तो काफ़ी गर्मी है, लेकिन लास्ट वीक में ना 3-4 दिन बारिश की वजह से मौसम काफ़ी ठंडा था, तो फिर मैंने इसलिए गजरेला बनाया था। तो यहाँ पे पुर्तगाल में ना जो रेड वाली कैरेट्स होती हैं वो नहीं मिलती, यूरोप में कम ही जगहों पे मिलती हैं। तो ये जो होती है ना कैरेट की होती है सैलेड वाली, लेकिन इससे भी बहुत अच्छा गजरेला और हलवा बन जाता है। अब नहीं मिलती तो क्या बंदा खाना छोड़ दे। तो जी साथ में बनाई थी गजरेला और साथ मैंने बनाई थी बिरयानी। और बिरयानी का मज़ा जो है ना वो बासमती चावलों के साथ ही आता है, और बहुत दिनों के बाद मैंने इन चावलों से बनाई थी। क्योंकि जैद को पता नहीं क्या मसला है, वो कहता है कि जी ये बारीक वाले चावल ना बनाया करें मामा, वो यहाँ से एक चावल मिलते हैं थोड़े से मोटे होते हैं। तो जी बस अब हम वही खाने के आदी हो गए हुए हैं। तो थोड़े से चावल जो है ना वो मैंने इस तरह हाथ से मसल के बिल्कुल छोटे छोटे कर लिए थे। इनको 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था, तो उसी पानी में ना इसको फिर मैंने अच्छी तरह से इस तरह मसल दिया था। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से हो गए थे। गाजरों को पहले थोड़ा सा ऑयल डाल के ना तो इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था, और इसका टेस्ट मतलब बिल्कुल गजरेले की तरह ही था। ऐसा नहीं है कि इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था। तो इनके अंदर डालना तो पानी चाहिए था ताकि चावल गल जाए, लेकिन मैंने इसके अंदर दूध ही डाला था, और ये दूध में भी आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे पकता रहा था। तो ये बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट बना था। आप चाहें तो आप इसके अंदर पानी भी थोड़ा सा डाल के ना फिर इसको गला सकते हैं चावलों को, और जब फिर उसका पानी थोड़ा कम हो जाए ना तो फिर आप उसमें दूध डाल सकते हैं। तो ये वाला दूध डाला था मैंने इसके अंदर। ये वाला मैं पिंगोदो से लेके आती हूँ, और यही ज़्यादातर मैं चाय के लिए भी यही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मुझे किसी और दूध की ना चाय मज़े की नहीं लगती। हालांकि आप पिंगोदोस पे जाएंगे वहाँ पे आपको आलमंड वाला दूध भी मिल जाता है, पीने वाला दूध भी मिलता है, चाय वाला दूध भी मिलता है। एक दूध इससे भी थोड़ा सा पतला होता है, उसके ऊपर लिखा होता है, तो आप चेक करके ना तो जो सा दूध आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो वो देश की ना थोड़ी सी खुली थी, और जब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया ना तो वो बहुत छींटे बाहर गिर रही थी। फिर उसके अलावा मेरे पास कोई देश की नहीं थी। फिर मैंने इसको डाल दिया प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना, तो फिर इसकी छींटे जो है ना वो बाहर नहीं गिरती। तो मुझे जी पीनट बहुत पसंद है इसके अंदर, तो मैंने और कोई चीज़ नहीं डाली थी। मैंने सिवाय पीनट के ना मतलब इसमें वो भी नहीं डाली, वो होता है ना किशमिश, वो भी नहीं डाला। मुझे सिर्फ ना यही पसंद है, तो इसलिए फिर वो भी मैंने ये डाल दी इसके अंदर। और फिर जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था ना, फिर इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी थी। और चीनी नहीं हम यूज़ करते, हम यहाँ पे ज़्यादातर ना ब्राउन शुगर ही यूज़ करते हैं। तो आप भी ना ब्राउन शुगर यूज़ करना शुरू करें। एक तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, और मुझे लगता है कि उससे ना मीठा भी इतना ज़्यादा नहीं होता। शामी बना के मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, लेकिन मैं इनको ना फ्राई करके तो फिर इनको फ्रीज़ करती हूँ। इससे ये होता है कि जब भी आपने बच्चों ने खाना नहीं, सब्ज़ी कोई नहीं खानी, तो बस आप निकाल के उसको ओवन में आप जस्ट 5 या 6 मिनट के लिए रखें, तो वो बिल्कुल ना सही खाने लायक हो जाते हैं। क्योंकि बार बार अंडा जो है ना वो वेस्ट हो जाता है, फिर 2-3 शामी बनानी हो। तो इस तरह मैं ना शामी में इनको बना के तो ठंडा करके फिर फ्रीज़ करती हूँ। तो ये देखिए हल्की आंच पे वो पकता रहा है, उसको मैं चम्मच से ही घुमाती रही थी। और ये देखे चावल भी कितने अच्छे से गल गए थे, और ये कितना गाढ़ा सा गजरेला जो है ना बन गया। वैसे तो जो गजरेला है ना वो सर्दियों में ही खाने का मज़ा आता है, लेकिन आजकल बारिशें थी ना तो इसलिए इसका मज़ा आया था। साथ फिर मैंने बनाई अपने लिए चाय, और जब इंसान काम करके थक जाता है ना तो चाय बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो जी शामी भी ठंडे हो गए थे, फिर इनको मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल के और इनको बस मैंने फ्रीज़र में रखा, और फिर मैं लेने चली गई थी जैद को। और अभी भी देख लें यहाँ पे मतलब बादल कितने नज़र आ रहे हैं, और ये इतना प्यारा मौसम था ना आज। मतलब धूप भी थी लेकिन हवा में ठंडक भी थी। यहाँ यूरोप में यही होता है कि बस आपको पता नहीं चलता कब बारिश होती है, तो बिल्कुल सर्दियों वाला मौसम हो जाता है। और जब गर्मी होती है तो आजकल यूरोप में भी ना बिल्कुल पाकिस्तान वाली गर्मी है। जो लोग न्यूज़ देखते हैं उनको पता चल ही रहा होगा न्यूज़ से कि आजकल यूरोप में भी कितनी गर्मी है।
तो मैं यहाँ पे अक्सर ही सर्दियों में आके ना मतलब घर से अगर काम जल्दी ख़त्म हो जाता था तो ये ज़ैदों के स्कूल के बिल्कुल पीछे वाली साइड में एक ये गार्डन बना हुआ है, जस्ट फिर 1 मिनट की वॉक पे उनका स्कूल आ जाता है। तो जब जल्दी आ जाती थी ना फिर मैं यहाँ आके बैठ जाती थी, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग ना अपने डॉग्स को लेके आए होते हैं वॉक करवाने के लिए। यहाँ पे इतने ज़्यादा दरख्त है ना, तो यहाँ पे पिजन भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ख़ास तौर पे पैरट बहुत ज़्यादा होते हैं, और इतनी पैरट्स की आवाज़ होती है ना कि इंसान को सुन के ना एक दिली सुकून होता है। इसलिए जब भी मेरा काम जिस दिन ख़त्म हो जाता था ना सर्दियों में, तो मैं फिर यहाँ पे ज़रूर आके बैठती थी। खैर अभी बारिशों की वजह से मौसम थोड़ा ठंडा था, इसलिए फिर मैं थोड़ी देर टाइम था तो वहाँ बैठ गई। फिर ज़्यादा आ गया था तो उसको ले के मैं फिर यहाँ संता कॉलोनिया आ गई थी। और अभी जब ये बस यहाँ पे आती है ना तो ये इसका लास्ट स्टॉप है, तो फिर थोड़ा सा वेट करके तो फिर वो दोबारा से बस को ना चलाते हैं। तो अभी फिर ज़ैद बैठ के मुझे दिखा रहा था कि उसके दोस्त ने आज उसको ये कार्ड्स दिए थे। ये आपस में ना कार्ड थोड़े थोड़े दिन के बाद एक्सचेंज करते रहते हैं। तो बच्चों को स्कूल में ना ब्रेक में जिस दिन फुटबॉल नहीं खेलना होता, फिर ये वहाँ बैठ के तो इस तरह ये कार्ड्स वगैरह खेलते रहते हैं। तो है मौसम अभी भी बहुत मतलब आज ठंडा ही था, लेकिन जब गर्मी होती है ना तो यहाँ पे 1 मिनट बैठना भी ना ऐसे लगता है घंटे के बराबर है। तो खैर घर आके मैंने बच्चों को खाना दिया और फिर आज मैंने खाया ऑरेंज। और ऑरेंज यहाँ पे सर्दियाँ और गर्मियाँ दोनों मौसम में मिल रहा होता है, तो साथ में कर रही थी यूट्यूब का काम और साथ मैंने फिर ऑरेंज काटे और ठंडे ठंडे से ऑरेंज खाए। गर्मियों में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उन फ्रूट्स का ना टेस्ट नहीं होता, टेस्ट सर्दियों में भी होता है और गर्मियों में भी उन फ्रूट्स का ना टेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि बेमौसमी फल है तो उनका टेस्ट नहीं होता। तो है जी, फिर मैं लेके गई थी बच्चों को पार्क, और पार्क जाते हुए ना ये मुझे मुर्गे नज़र आए। यहाँ पे एक घर है, मतलब उनके घर के बाहर वाली साइड पे उन्होंने काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। तो जी शाम होने वाली थी, फिर हम वापस आ रहे थे। और आज यहाँ पे फेरा लगता है सैटरडे वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन। तो ये सैटरडे वाले दिन का व्लॉग था, वीडियो था। तो इसलिए अब जब हम घर जा रहे थे ना तो सारी दुकानें ख़त्म हो गई हुई थी और उन्होंने ये सारी जगह फिर शाम को धो देनी होती है, इसलिए सब कुछ गीला लग रहा था। तो घर आके मेरी एक ये फ़्रॉक सेल हो गई हुई थी और मैंने इसको कल जो है ना इसको मैंने देना था वहाँ डीपीडी पे। तो फिर मैंने सोचा कि इस पार्सल को भी ना मैं पैक करके सोती हूँ। ये एक बहुत सारा पहाड़ सा नज़र आता है। तो ये जो स्टफ़ था ना इसका थोड़ा सा रेशमी था, तो अब ये गर्मी में तो पहनी नहीं जानी थी। यहाँ पे ऐसी कोई अलमारियाँ वगैरह भी नहीं होती कि इंसान चीज़ें रखता जाए। तो मैंने सोचा भाई इसको सेल करके ना तो अपनी जान छुड़ाए। तो बस इसको मैंने पैक किया और कल सुबह मैं जाके ना तो फिर इसको दे दूँगी वहाँ पर। ये है जी नेक्स्ट डे, और यहाँ पे सुबह मैं बैठ के ना तो सुबह उठ के मैं फिर पहले गर्म पानी पीती हूँ। तो यहाँ मैं पानी बैठ के पी रही, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठ के। ऐसी जब मैं धूप देखती हूँ ना तो मुझे पाकिस्तान याद आ जाता है। यहाँ बहुत कम ऐसी धूप देखने को मिलती है कि इस तरह वो अंदर तक आ रही हो धूप। तो खैर आज जैद को छुट्टी थी, छुट्टी नहीं थी, छुट्टियाँ होने वाली थी उसको, तो इसलिए मैं किसी दिन उसको स्कूल भेज रही थी। तो बच्चों का आज प्रोग्राम था गोलगप्पे खाने का, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चिकन का सालन बना लेती हूँ ताकि खाना तो इन्होंने खाना ही है। तो फिर थोड़ा सा चिकन का सालन बनाया और फिर सारे मैंने एक पैकेट था पूरा मैंने बना दिया। यहाँ पे ये तकरीबन 5 यूरो का पैकेट आता है और इसमें तकरीबन 30-35 के करीब गोलगप्पे होते हैं। साथ मैंने खट्टा पानी बनाया। जो गोलगप्पे ना वो पूरियों में मिलते हैं, और एक पैकेट होता है 5 यूरो का होता है, उसमें मसाला भी मिलता है साथ के, जस्ट आप पानी में घोल के बना ले। और एक खाली गोलगप्पों का होता है, तो मैं ज़्यादातर खाली जो गोलगप्पे का पैकेट होता है ना वही लेके आती हूँ, पानी में घर ही बनाती हूँ इमली का। तो खैर इनके लिए बना के गोलगप्पे वगैरह। तो फिर आज मुझे जाना था फ्रूट्स लेने, और जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि जो फ्रूट्स वगैरह है ना वो आप किसी देसी शॉप से लें। जैसे कि मैंने पाली बाबा की शॉप आपके साथ शेयर की हुई है, वहाँ से आपको सारी हमारी जो सब्ज़ियाँ एशियन लोगों की सब्ज़ियाँ वो भी मिल जाती हैं, और सारे फ्रूट्स भी आपको मिल जाएंगे वहाँ से इजीली। तो जो बच्चों के खाने वाले एप्पल जो खाने वाले होते हैं ना वो इनको क्रंची से पसंद है, वो मैं ज़्यादातर पिंगोदो से ही लेके आती हूँ।
और जो जूस वगैरह वाले होते हैं ना वो मैं पाली बाबा से लेके आती हूँ, और कैरेट्स वगैरह जो है ना ये भी सारी मैं पाली बाबा से लेके आती हूँ। और जस्ट आप गूगल पे लिखेंगे पाली बाबा फ्रूटिस्ट तो वो आपको मतलब उनका जो है ना डायरेक्शन वो मिल जाएगी। तो अभी सारे फ्रूट्स वगैरह मैंने लिए आज, और कुछ वेजेस थी वो भी ली। फिर इस तरह मैं इकट्ठी ले आती हूँ और उन सबको कटिंग करके धो के तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये एक बड़ा आसान सा काम रहता है। अब क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे घर से बिल्कुल हट के है ये वाली शॉप ना, तो अब रोज़ तो नहीं जा सकते, तो इसलिए फिर मैं एक वीक की ना इकट्ठी इस तरह वेजिस ले आती हूँ। घर आके फिर मैंने बच्चों को बना के देना था जूस, और यशवा कहती है मामा आप जस्ट फ्रूट काट दें और जूस हम खुद ही बना लेंगे। तो ये जूस भी देखें भाई हम सैलेड वाली गाजर से बनाते हैं। मैं बहुत बच्चों को कहती हूँ भाई इस गाजर का जूस पीने का क्या फ़ायदा है, लेकिन वो कहते नहीं हमें मज़ा आता है, इसलिए फिर मैं ना इसके अंदर एप्पल ऐड कर देती हूँ। तो फिर ये ना बहुत एक इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है, वरना तो इस कैरेट का तो मुझे नहीं लगता कोई टेस्ट भी होता है, और एप्पल डालने से थोड़ा सा मीठा हो जाता है। फिर मैंने इनको वेजिस काट दी थी, और यशवा फिर यहाँ अपनी पुप्पो के साथ मिलके तो जूस बना रही थी। और बच्चों को ना ऐसे छोटे मोटे काम जो है ना वो ज़रूर करने के लिए कहना चाहिए जब ख़ास तौर पे इनकी छुट्टियां हों, क्योंकि इस तरह अगर ये बिल्कुल ही सारा दिन बेड पे बैठे रहेंगे ना तो इनको कोई काम करने की आदत नहीं पड़ेगी। तो कम से कम छुट्टियों में ना मैं ऐसे छोटे मोटे काम इनसे कहती रहती हूँ, ताकि इनका टाइम भी अच्छी तरह से पास हो जाए और इनकी मोबाइल से भी थोड़ी देर जान छूट जाए। तो ये जूस जो है ना ये इतना ज़्यादा तो मज़े का नहीं, लेकिन गर्मी में मज़े का ही लगता है। फिर शाम को मैं बना रही थी देसी घी, और ये मैं बटर के बड़े पैक लेके आती हूँ, ये पिंगो से अक्सर मिल जाते हैं। इनमें थोड़ा सा सॉल्ट होता है, किसी ने मुझे पूछा था कि ये सॉल्ट के बगैर होता है, तो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट होता है, लेकिन ये देसी घी में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आटे में भी तो हम नमक डाल के रोटी बनाते हैं ना। तो ये मैंने हल्की आंच पे ऊपर जस्ट उसको पैकेट को ना ऊपर से उतार के उसका रैपर, और इस तरह बड़ी खुली देसी में मैं डाल के बिल्कुल हल्की आंच पे रख देती हूँ। और फिर किचन के जो काम करने वाले होते हैं ना पास, तो वो मैं करती रहती हूँ। ये ज़ैद जब छोटा था पुर्तगाल आया था ना, ये तब का फिगर था। आज मैंने सोचा कि मैं किचन के ना कबर्ड खाली करती हूँ, जो भी फालतू चीज़ें हैं उनको निकाल के बाहर फेंकती हूँ। तो ये काफ़ी सारी इनकी स्कूल की बॉटल्स थी, टिफ़िन वगैरह थे, तो ये सारी चीज़ें ना मैंने फिर निकाली, और फिर मैंने सोचा कि शाम को जाके नीचे रखाऊंगी, क्योंकि दिन में ना ये चीज़ें हम बाहर नहीं रख सकते। जो बूढ़े लोग हैं ना वो देख लेते हैं ना तो वो बहुत गुस्सा होते हैं। तो है जी, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना खुद ब खुद ही ये देसी घी बन गया। बस ये हल्की हल्की सी ऊपर झाग आती है ना, इसको आपने 1 या 2 दफ़ा ज़रूर उतार देना, और जब आप इसको उतारते रहेंगे ना तो फिर लास्ट में आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है, ये देसी घी खुद ब खुद बन के तैयार हो जाता है। तो बस यही थी मेरी रूटीन पुर्तगाल में हमारी पाकिस्तानी लाइफ कैसी है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।